तो हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व का जो ये चैप्टर है। इस चैप्टर का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक या नियम जो कि क्या है, बायो सेवर्ट का नियम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर देंगे प्रेस, ताकि हमारी जो वीडियोस हैं वो आपके सामने सबसे पहले आए और आप उन वीडियो को देखकर अपने प्रिपरेशन को और अच्छा बना सके। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को कर दें शेयर, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी मदद मिल सके और हमारी जो मेहनत है वो भी सफल हो सके। और आपको जो मन हो वो कमेंट कर दें, या फिर आपका जो डाउट हो वो कमेंट कर दें। ये आपको सारे जो डेरिवेशंस के और इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस, बोर्ड के जो क्वेश्चंस है फिजिक्स के, इसका एक प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, जो कि क्या है, क्लास 12th फिजिक्स इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन 2025-26 करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। हमारा एक पर्सनल टेलीग्राम चैनल भी है जो कि क्या है, जानकारी नीट की, आप वो ज्वाइन कर लें ताकि आपको ये सारे जो नोट्स हैं वहाँ पे अवेलेबल करा दिए जाएं। अब हम बात करते हैं अपना एक नया टॉपिक जो कि क्या है, बायो सेवर्ट का नियम। इसके पहले कल की वीडियो में हमने पढ़ाया व्हीटस्टोन सेतु, आप वो देख लें, फिर आप ये वीडियो देखें। वैसे इसमें और उसमें कोई रिलेट करने वाली चीज़ें नहीं हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप वो देखेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा, आप डायरेक्ट ये भी देख सकते हैं। तो बायो और सेवर्ट नियम क्या है, सबसे पहले हम जानते हैं कि बायो और सेवर्ट है कौन। बायो और सेवर्ट जो है ये 1820 ईस्वी में बायो और सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने क्या किया। बायो और सेवर्ट एक वैज्ञानिक है, दोनों दो वैज्ञानिक है अलग अलग, एक है बायो दूसरा है सेवर्ट। ठीक, ये दोनों वैज्ञानिकों ने, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे, इन्होंने क्या किया, एक चालक लिया। इस चालक के चारों ओर इन्होंने क्या किया, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया। जैसे मान लो ये कोई क्या हो गया, चालक हो गया। ये चालक क्या है, एक्स और वाई। ये एक्स और वाई एक चालक संपूर्ण तार है। अब इस संपूर्ण तार के चारों तरफ इन्होंने क्या किया, एक चुंबकीय क्षेत्र डेल बी क्या किया, चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दिया। और इसके संबंध में इन्होंने क्या किया, अपना इस नियम को प्रस्तुत किया। अब देखिए डायग्राम को समझते हैं। सबसे पहले इसमें हमने क्या लिया, एक चालक तार लिया जो कि क्या है, एक्स और वाई है। अब इस चालक तार का हमने एक छोटा सा खंड लिया जो कि क्या है, डेल एल, जिसकी लंबाई क्या है, डेल एल। डेल इसीलिए क्योंकि छोटी लंबाई है। हमने एक इतना बड़ा तार लिया, फिर उसका एक छोटा सा टुकड़ा लिया जो कि क्या है, डेल एल है। ठीक, अब ये जो तार का टुकड़ा है, इस तार के टुकड़े से हमने कुल आर दूरी पर एक बिंदु क्या लिया, पी। इस बिंदु पर जो ये चुंबकीय क्षेत्र डेल बी है, ये कोई एक क्या है, धारावाही चालक है। ये आपका फिगर हो गया। अब जानते हैं कि बायो सेवर्ट नियम ने, या बायो सेवर्ट ने क्या नियम दिया। सन 1820 ईस्वी में बायो तथा सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने किसी चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में, इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया जिसे बायो सेवर्ट नियम कहते हैं। फिर लिखेंगे आगे क्या, कि हम प्रयोगों के आधार पे इन्होंने बताया कि किसी धारावाही के अल्पांश लंबाई, ये धारावाही जो चालक है इसका क्या है, ये अल्पांश लंबाई है। यानी किसी धारावाही चालक के अल्पांश लंबाई डेल एल के द्वारा किसी बिंदु पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो डेल्टा बी, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी जो है वो निम्न बातों पर निर्भर करता है। अब कौन कौन सी बातों पर निर्भर करता है, या इसका जो छोटा सा डेरिवेशन है वो हम आपको क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ तक क्लियर हुआ कि इन्होंने क्या बताया कि किसी धारावाही के जो अल्पांश लंबाई की, यानी डेल्टा एल जो लंबाई है, इस लंबाई से किसी बिंदु पी पर आर दूरी पर आप देखेंगे जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, यानी कि डेल बी उत्पन्न हुआ है। ये डेल बी कुछ बातों पर निर्भर करता है। तो किन किन बातों पर निर्भर करता है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो यह है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, आप ऐसे लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र, या आप यह भी लिख सकते हैं कि यह का मतलब यह है कि चुंबकीय क्षेत्र यह चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। पहला इस बात पर चुंबकीय क्षेत्र जो डेल बी है, ये पहला इस बात पर निर्भर करता है कि ये चालक में जो प्रवाहित धारा आई है उसके समानुपाती होता है। यानी हम क्या लिखेंगे, यानी हम लिख सकते हैं कि डेल बी समानुपाती धारा आई के, ये आपका समीकरण फर्स्ट बन गया।
ठीक, ये क्या बन गया, समीकरण फर्स्ट बन गया। दूसरा किस बात पर निर्भर करता है, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र जो है वो इस बात पर भी निर्भर करता है कि चालक खंड की जो लंबाई है, चालक खंड की लंबाई के समानुपाती भी होता है। तो हम क्या लिखेंगे कि यह चालक खंड, चालक खंड का मतलब क्या है, ये जो हमने छोटा सा बड़े तार में जो छोटी सी लंबाई काटी है वो एक खंड लिया है। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है डेल बी है, चुंबकीय क्षेत्र डेल बी चालक खंड के या चालक खंड की लंबाई के समानुपाती होता है। सेकंड पॉइंट ये है, होता है। यानी पहला ये किस पे निर्भर कर रहा है, प्रवाहित धारा यानी आई के। अब दूसरा ये जो है डेल बी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र डेल बी समानुपाती लंबाई के, यानी कि किसके, इस चालक खंड के, यानी इस छोटी लंबाई यानी कि डेल एल के। ये आपका क्या हो गया, समीकरण 2। इसी तरह से ये और पॉइंट्स पे भी निर्भर करता है। तीसरा ये किस पॉइंट पे निर्भर करता है, चुंबकीय क्षेत्र जो है, चुंबकीय क्षेत्र जो है ये आपका तीसरा किस पॉइंट पर निर्भर करता है, तो हम लिखेंगे कि यह चालक खंड तथा यह जो है चुंबकीय क्षेत्र जो है चालक खंड तथा बिंदु P, चालक खंड तथा बिंदु P, ये चालक खंड क्या हो गया डेल एल और बिंदु क्या हो गया P के बीच ये जो कोण बन रहा है, ये जो कोण थीटा बन रही है, यानी इसे हम क्या कहेंगे, ज्या। ज्या यानी कि साइन थीटा, साइन थीटा को हम ज्या भी कहते हैं हिंदी में। ठीक, तो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो चालक खंड की इस लंबाई तथा बिंदु P के बीच जो ये बनने वाले, यानी ये लंबाई और ये जो दूरी है बिंदु P, इसके बीच जो ये कोण बन रहा है डेल कोण क्या बन रहा है, थीटा, इसके बीच बने कोण के ज्या के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ये आपका क्या हो गया, थर्ड पॉइंट। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र पहला किस पे निर्भर कर रहा था, धारा पर यानी प्रवाहित धारा पर। दूसरा चालक की छोटी लंबाई पर यानी डेल एल पर। तीसरा जो है वो छोटी लंबाई और बिंदु P के बीच बन रहे कोण यानी कि ज्या पर निर्भर कर रही है। तो तीसरा समीकरण क्या बन जाएगा, डेल बी समानुपाती साइन थीटा। चूंकि ज्या को ही क्या कहते हैं, साइन थीटा से डिनोट करते हैं। कहीं भी ज्या शब्द आए तो आप जान जाना कि साइन थीटा डिनोट करना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे समीकरण चौथा कैसे बनेगा। समीकरण 4 यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो चौथा किस पॉइंट पर निर्भर करता है, चुंबकीय क्षेत्र जो है यह चालक खंड से बिंदु P के बीच की जो दूरी है, यानी इस R, इस बिंदु P से चालक खंड के, ये चालक खंड क्या है डेल आई, इससे आर दूरी पर जो ये लंबाई है, इस लंबाई के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती भी होती है। तो हम क्या लिखेंगे कि यह चालक खंड से बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र जो है वो 4 बातों पर निर्भर करता है। अब ये आपका जो चौथा समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा डेल बी व्युत्क्रमानुपाती, यानी 1/, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है कि 1 के अपान आप कोई भी चीज लिखेंगे, यानी व्युत्क्रमानुपाती हमने क्या ली है, दूरी का वर्ग यानी कि r का स्क्वायर। ये आपका बन गया क्या, समीकरण 4। तो कितने समीकरण हमने बना लिए, चुंबकीय क्षेत्र जो है वो 4 बातों पर निर्भर कर रहा है। फिर से बता रहे हैं, पहला प्रवाहित धारा आई के, दूसरा चालक खंड की छोटी लंबाई यानी डेल एल के, तीसरा चालक खंड की छोटी लंबाई और बिंदु P के जो बीच का कोण है यानी ज्या जो थीटा है उसके, और चौथा जो है वो चालक खंड से बिंदु P के जो ये बीच की दूरी r है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है कि किसी के बटे में आप कुछ लिख रहे हैं, यानी जैसे 1 के बटे r स्क्वायर है, ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती दर्शा रही है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1, समीकरण 2, 3 और 4 सबको क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। जोड़ने पर क्या होगा वो हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो अब देखते हैं ये जो आपका चारों समीकरण आया था जो कि नेक्स्ट पेज में था, हमने इस पेज में लिखा है। अब इस पेज में आप देखें
कि हमारा चारों समीकरण क्या बना था। पहला जो था चुंबकीय क्षेत्र धारा I पर निर्भर कर रही थी, यानी उसके प्रोपोर्शनल थी, यानी धारा जितना हम बढ़ाएंगे उतना ही आपका क्या बढ़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। धारा जितना कम होगा चुंबकीय क्षेत्र भी उतना कम होगा। उसी तरह से दूसरा जो समीकरण हमारा बना था वो क्या था कि चालक खंड पर निर्भर कर रही थी क्या, चुंबकीय क्षेत्र, यानी चालक खंड की लंबाई अगर ज़्यादा होगी तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी ज़्यादा होगा। चालक खंड की लंबाई कम है अगर, तो चुंबकीय क्षेत्र भी कम होगा। इसी तरह से जो चुंबकीय क्षेत्र है वो थर्ड पॉइंट यह था कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो चालक खंड और बिंदु P के बीच जो बनने वाला कोण यानी ज्या था उस पर निर्भर कर रही थी। ज्या यानी कि साइन थीटा, उसका जो कोण था वो क्या था, थीटा था, और ज्या का मतलब है साइन थीटा था, यानी इस पर निर्भर करेगा। चौथा समीकरण यह बना था कि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो चालक खंड की लंबाई और बिंदु P के बीच की जो दूरी है r उसके व्युत्क्रमानुपाती थी। अब इन चारों समीकरण को जोड़ने पर तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण यानी कि चारों समीकरण को मिलाने पर चारों समीकरण को मिलाएंगे तो क्या होगा, हम जितने भी ऐसे समीकरण में टर्म्स दिख रहे हैं जो बटे में नहीं है उसको ऊपर लिखेंगे। यानी हम कैसे लिखेंगे, देखिए डेल बी समानुपाती या कहेंगे व्युत्क्रमानुपाती आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले I इंटू डेल एल है, ये आपका L है, डेल एल इंटू साइन थीटा। ये सब क्या है, बटे के ऊपर हैं। अब बटे के नीचे आपका क्या है, केवल समीकरण चौथे का ये वाला टर्म जो कि क्या है R स्क्वायर है, उसको हम कर लेंगे क्या, नीचे। अब हम इसको असेंबल करेंगे तो कैसे होगा, देखिए डेल बी, जब हम इसको यानी कि समानुपाती का जो निशान है इसको जब हटाते हैं चुंबकीय क्षेत्र के लिए तो हम एक टर्म यूज करते हैं जो कि क्या है, जब समानुपाती का निशान हटाएंगे तो हम एक क्या लेंगे, कांस्टेंट लेते हैं जो कि क्या है, म्यू नॉट अपान 4 पाई। ठीक, ये किसके लिए लागू होगा, केवल चुंबकीय क्षेत्र के लिए ही लागू होगा। जब हम चुंबकीय क्षेत्र का समानुपाती का निशान हटाएंगे तो म्यू नॉट अपान 4 पाई लगाएंगे। अब इसके बाद पूरा चीज़ जो है वैसे ही लिख देंगे, यानी कि I इंटू डेल एल इंटू साइन थीटा, वैसे ही बटे में R स्क्वायर आपका वैसे ही। इतनी चीज़ क्लियर। ये जो आपकी समीकरण बन के आई यही आपकी किसकी समीकरण है, ये आपकी जो समीकरण है यही आपकी बायो-सेवर्ट का नियम है या यही आपका बायो-सेवर्ट का समीकरण है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बायो-सेवर्ट का फॉर्मूला जो है वो यही है कि डेल बी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पे कौन सी चीज़ें क्या क्या है वो भी हम बता देते हैं कि जहाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये क्या है, एक नियतांक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं नियतांक है, और इसका जो मान होता है वो 10 के खाते -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। ठीक, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। ये किसका मान हो गया, म्यू नॉट का। और डेल बी इसमें क्या है, डेल बी आपका क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया। ठीक है, आपका ये बता ही दिया कि ये नियतांक है, ये चुंबकीय क्षेत्र है। ये आपकी क्या है, डेल एल जो है वो चालक खंड है, ये भी बता देते हैं चालक खंड है। आई आपकी धारा है, ये भी बता देते हैं धारा है। वैसे आपको पता ही होगी क्योंकि हमने अभी जो डिराइव किया वहाँ पे आपको पता ही चल गया होगा। आर आपकी क्या है, दूरी है। तो ये आपका जो समीकरण था या जो फॉर्मूला था उसका निगमन हमने बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझा दिया। अब इससे आसान आपको कोई नहीं समझाएगा। पूरे 14 मिनट के अंदर हमने ये आपका जो नियम था उसका निगमन कर दिया है, यानी जो बायो-सेवर्ट का नियम था वो हमने बता दिया। ये आप एक बार कंप्लीट देख लीजिए। ये समीकरण को हमने हल किया है यहाँ से, और जो नेक्स्ट पेज का है वो भी दिखा देते हैं। तो ये हमने यहाँ से शुरू किया था बायो-सेवर्ट का नियम, हमने डायग्राम को समझाया आपको, फिर आपका ये जो थोड़ा सा बायो-सेवर्ट के बारे में इतिहास जो था वो बताया, और ये हमने समीकरण जो चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर करता है वो चारों समीकरण आपको बता दिए, और फिर हमने लास्ट में वहाँ पे आपको समीकरण हल करके भी बता दिया। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं या आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें तो ही आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट कर दें या आपका जो डाउट हो डाउट पूछ लें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को कर दें शेयर अपने फ्रेंड्स तक। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, आप उसको भी ज्वाइन कर लें, जो कि क्या है, जानकारी नीट की, और इसका एक प्लेलिस्ट भी है जो कि आपको यूट्यूब पर अवेलेबल मिल जाएगी, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। मिलते हैं ऐसे किसी मज़ेदार टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंपल डेरिवेशन और फॉर्मूले के निगमन के साथ। थैंक यू।